जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं गुरु जी के नाम लेके। तो बोलो आसान है। आसान है। तो दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। तो मैंने फिर नेक्स्ट वीडियो में बताया कि नाउन किसे कहते हैं। ठीक है, तो आज जो दूसरा टॉपिक है वो क्या है? प्रोनाउन है। क्या प्रोनाउन? ठीक है, तो आज का मेरा टॉपिक है प्रोनाउन, जिसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? नाम बोलते हैं। तो हम लोग आज जानेंगे प्रोनाउन किसे कहते हैं, यानी कि नाम किसे कहते हैं, इसका डिफिनेशन क्या बोलता है, इसका रूल क्या बोलता है, यानी कि इसका यूजेस कहां पे होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले इसका डिफिनेशन जानते हैं। इसका डिफिनेशन बोलता है प्रोनाउन उस शब्द को कहते हैं। प्रोनाउन किसे कहते हैं? उस शब्द को कहते हैं जिसका प्रयोग नाउन के बदले में किया जाता है। किसके बदले में? नाउन के बदले में किया जाता है। ठीक है, अब इसका देखिए इंग्लिश डिफिनेशन क्या बोल रहा है। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज इंस्टेड ऑफ ए नाउन, यानी कि नाउन बोलना चाह रहा है, प्रोनाउन बोल रहा है प्रोनाउन उस शब्द को कहते हैं जिसका प्रयोग नाउन के बदले में किया जाता है। मान लो कि ऐसे कि मैं क्या हूं? मैं नाउन हूं, ठीक है, और कोई दूसरा व्यक्ति क्या है? प्रोनाउन है। तो मेरे जगह पे उस व्यक्ति को यूज किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? उस व्यक्ति को यूज किया जा रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं। ठीक है, हम लोग एग्जांपल देखेंगे तो हम लोग को बेहतर समझ में आएगा। अब देखिए इसमें बोल रहा है, फिर बोल रहा है पॉइंट प्रोनाउंस मीन्स फॉर ए नाउन। प्रोनाउन मीन्स फॉर ए नाउन, यानी कि स्वरनाम का अर्थ है संज्ञा के लिए, यानी कि प्रोनाउन का प्रयोग, यानी कि स्वरनाम का प्रयोग संज्ञा के लिए करते हैं। यानी कि इसका प्रोनाउन का मतलब ये क्या होता है? नाउन होता है, यानी कि संज्ञा होता है। अब चलिए इसका हम लोग कुछ और पॉइंट जानते हैं। बोल रहा है नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए ही प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। क्या बोल रहा है? नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए ही प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि अगर कोई सेंटेंस है, ठीक है, तो उसमें हम लोग अगर कोई सेंटेंस है उसमें एक ही वर्ड को बार बार यूज कर रहे हैं, तो वही सेंटेंस को बार बार यूज ना करके हम लोग किसका यूज करेंगे? प्रोनाउन का यूज करेंगे। यानी कि कोई सेंटेंस है, ठीक है, उसमें नाउन बार बार आ रहा है, उसमें क्या आ रहा है? नाउन बार बार आ रहा है। तो वही नाउन को बार बार नहीं आने के कारण, उसको हम लोग नहीं लाना चाह रहे हैं, वहीं पर हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे कि मैं एग्जांपल आपको बता रहा हूं। मान लो कि दो भाई, ठीक है, दो भाई है, तो उसमें बड़ा भाई का शादी हो चुका है, ठीक है, और जो उसका जो ससुराल है वो किसी गांव में है, ठीक है, तो उसको अगर कोई काम से भेजते उस गांव में जाने के लिए, तो बोलते मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि उसका ससुराल उसी गांव में। तो बोलते मैं बार बार नहीं जाऊंगा, मुझे खराब लगता है। क्या लगता है? मुझे खराब लगता है उस गांव में जाने के लिए, यानी कि बार बार मुझे जाने में खराब लगता है। तो वहीं पे उसका छोटा भाई भेज दिया जा रहा है कि तुम जाओ, क्योंकि वहां पे उसका कोई रिश्ता नहीं है, ठीक है, उसको किसी से मतलब नहीं है। बट जिसका शादी हो उसको क्या लग रहा है? खराब लग रहा है, क्योंकि मेरा ससुराल वहां पे है, तो मैं बार बार वहां पे नहीं जाऊंगा। तो वही यहाँ पे भी कहना चाह रहा है कि नाउन जो है क्या है? इसका शादी हो चुका है, इसका ससुराल है किसी गांव में, तो ये बार बार उस गांव नहीं जाना चाहता। मैं बोलता हूँ कि तुम उस गांव जाओ, उसको बार बार काम पड़ता है, ठीक है, तो बोलते हैं कि हम नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे खराब लगता है। मैं बार बार जाऊंगा तो मेरा वहां पे थोड़ा रिस्पेक्ट कम हो जाएगा, मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा और मुझे भी खराब लगता है। तो वहां पे किसको भेजा जाएगा? नाउन के भाई को भेजा जाएगा। किसको भेजा जाएगा? नाउन के भाई को भेजा जाएगा। तो उसका भाई क्या है? कौन है? प्रोनाउन है। उसका भाई कौन है? प्रोनाउन है। तो यहाँ क्या बोलते हैं? नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए ही प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। तो वही बोल रहा है, नाउन बोला कि मैं बार बार नहीं जाऊंगा उस गांव में, तो वही बोल रहा है कि नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए ही प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। इसी को हम लोग नहीं जाने देंगे क्योंकि इसको लगता है खराब जाने में, तो इसी के जगह पे हम लोग किसको भेजेंगे? प्रोनाउन को भेजेंगे। किसको भेजेंगे? प्रोनाउन को भेजेंगे। तो वही बोल रहा है कि प्रोनाउन उस शब्द को कहते हैं जिसका प्रयोग नाउन के बदले में किया जाता है। तो वही मैं बोला कि लड़का जो है, नाउन जो एक लड़का है, क्या हो रहा है? नहीं जाना चाह रहा उस गांव बार बार, क्योंकि इसका ससुराल है वहीं पे। तो उसी के जगह पे हम लोग किसको भेजेंगे? प्रोनाउन को भेजेंगे, क्योंकि इसका कोई वहां पे रिलेशन नहीं, इसको वहां पे कोई जानता भी नहीं। तो ये क्या करेगा? इसको कोई नहीं जानेगा, इसको जाने में अच्छा लगेगा। इसको अगर सब कोई जान रहा है तो क्या बोल रहा है? बार बार जाने में मुझे खराब लगता है उस जगह पे। तो इसका क्या रहा है? इसका रिस्पेक्ट भी घट रहा है और इसका रिपीटेशन बार बार हो रहा है, लेकिन इसको लोग बार बार भेज रहे हैं। तो वही बोल रहा है नाउन के रिपीटेशन को रोकने के, यानी कि इसी को हम लोग नहीं जाने देंगे, इसी को हम लोग रोक रहे हैं। तो क्या होगा? इसी के जगह अगर इसको रोक देंगे, किसको भेजेंगे? प्रोनाउन को भेजेंगे, ठीक है। और फिर बोलता है कि नाउन को हम लोग बार बार यूज नहीं करेंगे, यानी कि कोई सेंटेंस है तो वहां पे हम लोग नाउन को बार बार यूज नहीं करेंगे, उसको नहीं भेजेंगे। तो हम लोग किसको भेजेंगे? प्रोनाउन को भेजेंगे। किसको भेजेंगे? प्रोनाउन के भेजेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग इसका एग्जांपल देखते हैं सेंटेंस में, तो हम लोग को और बेहतर आएगा कि क्यों नहीं जाना चाहता अपना ससुराल और ये क्यों जाना चाह रहा है, इसको क्यों भेजा जा रहा है, ठीक है। चलिए हम जानते हैं इसका एग्जांपल सेंटेंस में, दोनों को और बेहतर समझ में आएगा। तो चलिए हम जानते हैं प्रोनाउंस के एग्जांपल्स और वर्ड्स, इसके प्रोनाउंस के कौन से वर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो देखिए प्रोनाउंस के वर्ड्स हैं आई, वी, ही,
सी, दे, इट, दिस, इट, यानी कि ऐसे बहुत सारे सेंटेंस वर्ड्स हैं जो क्या है, प्रोनाउंस है। क्या है, प्रोनाउंस है। उसमें कौन कौन से, आई, वी, ही, सी, दे, इट, दिस, हु, यानी कि ये सब क्या है, इट इज, सब क्या है, प्रोनाउंस के वर्ड्स हैं। हम लोग सेंटेंस देखते हैं जिससे कि हम लोग को बेहतर में समझ आए कि प्रोनाउन का प्रयोग नाउन के बदले में क्यों किया जाता है। ठीक है, तो पहला सेंटेंस देखिए। सेंटेंस बोल रहा है राम इज ए स्टूडेंट। राम क्या है, स्टूडेंट है। ही रीड्स इन क्लास 6। सीता इज अ डांसर। सी इज वेरी ब्यूटीफुल, वह क्या है, बहुत खूबसूरत है। माई फादर हैज कार, मेरे पिता के पास एक कार है। इट इज रेड, वो क्या है, रेड कलर का है। द बॉयज आर अब्सेंट टूडे, दे विल कम टूमोरो। लड़के लोग क्या है, अब्सेंट है क्लास में, और उन लोग कब आएंगे, कल से आएंगे। कब से आएंगे, कल से आएंगे। देखिए इस सेंटेंस में राम के जगह पे क्या, किसका प्रयोग किया गया, ही का प्रयोग किया गया, यानी कि राम क्या है, नाउन है। क्या है, नाउन है। और ही क्या है, प्रोनाउन है। क्या है, प्रोनाउन है। सीता क्या है, नाउन है। और सी क्या है, प्रोनाउन है। मैं पी दर्शा दे रहा हूं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे कार जो क्या है, नाउन है। और ईट क्या है, ईट जो क्या है, प्रोनाउन है। फिर द बॉयज आर एब्सेंट टुडे, ये क्या है, यहाँ पे द बॉयज क्या है, नाउन है। यहाँ पे जो दे है क्या है, प्रोनाउन है। क्या है, प्रोनाउन है। तो वही बोल रहा है, नाउन, प्रोनाउन का प्रयोग कहाँ करते हैं, नाउन के बदले में प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए राम इज ए स्टूडेंट, ही रीड्स इन क्लास 6। सीता इज ए डांसर, सी इज वेरी ब्यूटीफुल। माई फादर हैज ए कार, इट इज रेड। द बॉयज आर एब्सेंट टुडे, दे विल कम टुमारो, लोग कल से आएंगे। तो मैंने क्या बोला कि प्रोनाउन का प्रयोग नाउन के बदले में किया जाता है। ठीक है, देखिए राम जो क्या है, नाउन है। और नाउन फिर हम लोग क्या पढ़े थे कि प्रोनाउन का प्रयोग नाउन के बदले में करते हैं, और नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। यानी कि नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए लोग प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, और सेंटेंस अच्छा दिखे, भद्दा ना लगे, इसी के कारण हम लोग फिर प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। यानी कि कोई सेंटेंस है तो भद्दा ना लगे, दिखे। अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो क्या है, भद्दा ना, यानी दिखने में भद्दा ना लगे, उसका जो है सो पढ़ने में अच्छा लगे, सेंटेंस दिखने में अच्छा लगे, इसलिए प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। मैंने एग्जांपल दिया था कि एक जो नाउन है उसका शादी हो चुका, प्रोनाउन का शादी नहीं हुआ। नाउन बोल रहे कि हम बार बार उस गांव नहीं जाएंगे जहां पे उसका ससुराल, तो उसके जगह हम लोग किसको भेज रहे हैं, प्रोनाउन को भेज रहे हैं। ठीक है, ये क्या मेरा सेंटेंस जो एग्जांपल सेंटेंस देखिए, राम यहाँ पे क्या नाउन है, तो नाउन के बदले में किसका प्रयोग किए, प्रोनाउन का प्रयोग किए, क्योंकि सेंटेंस का जो है सो सेंटेंस दिखने में अच्छा लगे और सेंटेंस को रिपीटेशन को रोके, यानी कि सेंटेंस एक ही जगह पे बार बार प्रयोग ना हो। तो मैंने इसका एक और एग्जांपल लिया, वहां पे आपको और बेहतर समझ आएगा। देखिए सेंटेंस ये पहला है और ये दूसरा है, तो आपको दूसरा सेंटेंस जो आपको अच्छा लगेगा पढ़ने में, क्योंकि मैंने बोला कि नाउन, प्रोनाउन का प्रयोग नाउन के बदले में करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सेंटेंस बोला राम इज माई फ्रेंड। राम क्या है, मेरा दोस्त है। राम रीड्स इन माई क्लास, राम क्या है, पढ़ता है मेरे साथ, यानी कि मेरे क्लास में पढ़ता है। राम रीड्स इन माई क्लास, मेरे क्लास में पढ़ता है। राम इज अब्सेंट टुडे, राम क्या आज अब्सेंट है। बिकॉज राम इज इल, क्योंकि राम बीमार है। अब देखिए यहाँ पे राम है, फिर यहाँ पे क्या राम है, फिर यहाँ पे क्या राम है, फिर यहाँ पे क्या है राम, ये क्या है, ये क्या है, नाउन है। क्या है, नाउन है। तो आप सेंटेंस को देखिए, बार बार पढ़ने में हम लोग कितना भद्दा लग रहा है, और बार बार नाउन का प्रयोग हो रहा है। तो हम लोग बार बार नाउन का प्रयोग ना करके हम लोग किसका प्रयोग किए, प्रोनाउन का प्रयोग किए। यहाँ पे दूसरा सेंटेंस देखिए, राम इज माई फ्रेंड्स, ही रीड्स इन माई क्लास, ही रीड्स, ही इज अब्सेंट टुडे बिकॉज ही इज, यानी कि वह क्या है, बीमार है। अब पहला सेंटेंस देखिए, दूसरा सेंटेंस मैं फिर से आप लोगों को बता रहा हूं, राम इज अब्सेंट टुडे, सॉरी राम इज फ्रेंड, राम इज माई फ्रेंड, राम क्या मेरा दोस्त है। राम रीड्स इन माई क्लास, राम क्या मेरे साथ पढ़ता है। राम इज अब्सेंट टुडे, राम आज क्या है, अब्सेंट है क्लास में। बिकॉज राम इज, राम क्या है, बीमार है। तो इस सेंटेंस में देखिए राम चार जगह पे आया, राम 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 राम, चार जगह पे आया, और राम क्या है, नाउन है। और हम लोग यहाँ पे नीचे सेंटेंस देखिए, राम सिर्फ एक ही जगह पे आया, बाकी तीन जगह पे क्या आया, प्रोनाउन का प्रयोग हुआ, ही का प्रयोग हुआ, इसका प्रयोग हुआ, ही का प्रयोग हुआ। और हम लोग अगर कोई लड़का का नाम हो तो हम लोग उस जगह पे हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, ही का प्रयोग करते हैं। ही क्या है, एक लड़का के लिए, तो राम क्या है, एक लड़का है, तो एक प्रोनाउन है। तो राम के जगह पे हम लोग किसी प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे तो वहां पे ही प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। जो कौन सा प्रोनाउन है, ही जो क्या है, एक प्रोनाउन है। तो इस राम के जगह पे या कोई व्यक्ति का नाम हो, आप लोग अगर लड़का हो तो वहां पे हम क्या लेंगे, हम लोग
ही लेंगे। अगर कोई लड़की हो तो हम लोग क्या लेंगे, सी लेंगे। देखिए यहाँ पे सीता क्या एक लड़की है, हम लोग क्या लिए यहाँ पे सी लिए। अगर यहाँ पे कार है, यानी कार है क्या एक वस्तु है, ठीक है, यानी कि गाड़ी तो क्या एक वस्तु है, तो इसके जगह पर ईट का प्रयोग किए। किसका प्रयोग किए, ईट का प्रयोग किए। यहाँ पे द बॉयज है, अगर बहुत सारे लड़के लोग हैं बहुत सारे, तो हम लोग वहां पे किसका लिए, दे लिए। तो दे क्या एक प्रोनाउन है, ठीक है। अब पहला सेंटेंस देखिए, अब दूसरा सेंटेंस देखिए, पढ़ने में हम लोग कितना अच्छा लग रहा है। पहला सेंटेंस आपको भद्दा लगेगा और बार बार नाउन का प्रयोग हो रहा है। दूसरा सेंटेंस में क्या, सेंटेंस आपको पढ़ने में अच्छा लग रहा है, और सेंटेंस प्रोनाउन को हम लोग नाउन का रिपीटेशन को बार बार रोकने के लिए हम लोग प्रोनाउन का प्रयोग किया। दूसरा सेंटेंस जो पढ़ने भी अच्छा लग रहा है। तो देखिए, राम इज माई फ्रेंड्स, राम रीड्स इन माई क्लास, राम इज एब्सेंट टुडे बिकॉज राम इज इल, यानी राम 4 बार आया, ठीक है। और दूसरा सेंटेंस देखिए, राम इज माई फ्रेंड, ही रीड्स इन माई क्लास, ही इज एब्सेंट टुडे बिकॉज ही इज इल, वह बीमार है इसी के कारण क्लास नहीं आया। राम मेरे साथ पढ़ता है, यानी कि वह मेरे साथ पढ़ता है। तो हम लोग वहां जो बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं लोग, राम को बोल रहे हैं। जो राम जो है वो क्या है, एक व्यक्ति, जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, ही बोल रहे हैं, यानी कि वह बोल रहे हैं। राम के बदले में किसका प्रयोग कर रहे हैं, ही का प्रयोग कर रहे हैं। राम क्या एक नाउन है, और जो यहाँ पे ही क्या एक प्रोनाउन है। तो मैंने बोला था कि 2 भाई है, तो उसका शादी हो चुका है, ठीक है, किसका, नाउन का शादी हो चुका है। यहाँ पे जो राम का क्या हो चुका है, शादी हो चुका है। और जो जो प्रोनाउन है वो क्या है, राम का भाई है मान लेते, ठीक है। तो ये राम जो बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि हम बार बार अपना जो जिस गांव मेरा ससुराल है उस गांव में नहीं जाऊंगा, यानी कि मेरा इज्जत खराब हो जाएगा, मेरा रिस्पेक्ट खराब हो जाएगा बार बार जाने से, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि मैं वहां पे जाऊंगा तो मेरा रिस्पेक्ट खराब हो जाएगा। तो वही बोल रहा है कि सेंटेंस का यहाँ पे जो है, सेंटेंस का क्या होगा, सेंटेंस भद्दा दिखने लगेगा। इसका जो राम है सो बार बार प्रयोग हो रहा है, तो उसी को हम लोग रोकने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, राम को नहीं जाने देंगे ससुराल, जहाँ पे उसका उस गांव में, क्योंकि उसका रिस्पेक्ट जो थोड़ा कम हो जाएगा। तो वहां पे लोग किसको भेजेंगे, उसके भाई को भेजेंगे। उसका भाई कौन है, ही है। यहाँ पे जो राम है क्या है, नाउन है, और ही क्या है, प्रोनाउन है। तो वही बोल रहा है कि हम नाउन का प्रोनाउन का प्रयोग, सॉरी, प्रोनाउन का प्रयोग कहाँ करते हैं, नाउन के बदले में करते हैं। यानी कि हम लोग राम को बार बार नहीं जाने देंगे, वहां पे हम किसको भेजेंगे, ही को भेजेंगे, यानी कि प्रोनाउन पे भेजेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को तो आप इतना समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जानते हैं प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, यानी कि काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो चलिए जानते हैं कि प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं। हेलो दोस्तों, चलिए हम लोग देखते हैं प्रोनाउंस कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि सर्वनाम के प्रकार, काइंड्स ऑफ दी प्रोनाउंस। तो कितने प्रकार के होते हैं, 10 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 10 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 8 ही ठो लिखा हूँ, ये ठो लिखा हूँ क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है, तो मैं फिर उसको भी बताऊंगा। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि कौन कौन से होते हैं, इसके नाम क्या है, ठीक है। तो पहला है पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउन का हिंदी है पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी किसी खास व्यक्ति के बारे में इसमें बात किया जाएगा, ठीक है। दूसरा है पोसेसिव प्रोनाउंस, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, अधिकार वाचक सर्वनाम, यानी कि अधिकार से रिलेटेड होगा। फिर है तीसरा है रिफ्लेक्टिव प्रोनाउंस, यानी रिफ्लेक्टिव प्रोनाउंस में निजवाचक, यानी कोई निजी व्यक्ति होगा उसका उसी के बारे में बात किया जाएगा, तो निजवाचक सर्वनाम। चौथा इम्फेटिक प्रोनाउंस, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, बलदायक सर्वनाम, यानी कि किसी चीज पर बल दिया जाएगा, ठीक है, यानी प्रोनाउन पर बल दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए बल का मीनिंग वही नहीं कर रहा, यानी कि बलदायक सर्वनाम। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, यानी कि संकेतवाचक, यानी किसी को अगर गाय करते हैं, बोलते हैं चेत के रहो, वही बोल रहा है संकेतवाचक, यानी उसको हम लोग संकेत करेंगे। फिर है छठा है इंडिफिनाइट प्रोनाउंस, यानी कि यह निश्चयवाचक, और निश्चय नहीं यानी अनिश्चय, यानी कोई किसी को हम लोग बोलते हैं निश्चय, यानी कि ठहरो, तो क्या है, रुक जाता है। यहाँ पे क्या है, अनिश्चय, यानी कि वो नहीं रुकेगा, तो उसी के बारे में यहाँ पे बात किया जाएगा। फिर है सातवां है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, यानी वष्टिवाचक सर्वनाम। क्या है, वष्टिवाचक सर्वनाम, इसका यानी कि वष्टिवाचक यानी कोई वशिष्ठ व्यष्टि के बारे में बात किया जाएगा, ठीक है। फिर आठवां है रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। क्या, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, परस्पर बोधक सर्वनाम। क्या, परस्पर बोधक सर्वनाम है रिलेटिव प्रोनाउंस, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, संबंधवाचक सर्वनाम, यानी कि संबंध, यानी रिलेटिव, कोई रिलेशनशिप होता है, रिलेटिव यानी कि उससे कोई जुड़ा व्यक्ति, यानी कि उसका कोई दोस्त उस वगैरह होगा, तो वही बोला रिलेटिव प्रोनाउंस, यानी कि संबंधवाचक सर्वनाम। 10वां है इंटरोगेटिव प्रोनाउंस, यानी कि इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम, यानी उसमें क्या किया जाएगा, प्रश्न किया जाएगा, यानी कि सवाल पूछा जाएगा, वही बोल रहा है इंटरोगेटिव प्रोनाउन, यानी कि प्रश्नवाचक सर्वनाम, यानी कि उसमें कोई सवाल किया जाएगा, ठीक है। तो मैंने पिछले वीडियो बताया था नाउन, ये क्या था, पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला टॉपिक था। दूसरा आज क्या पढ़े हम लोग, प्रोनाउन। तो अगर नाउन को आप लोग नहीं देखें तो जाकर देखिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच को नहीं देखें
पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसका भी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा हूं, वहां से आप लोग नाउन्स और पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ सकते हैं, जाके देख सकते हैं। आज मैंने क्या बताया, प्रोनाउंस बताया, ठीक है। तो अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना, क्योंकि जो आप लोग कमेंट करते हैं, फीडबैक देखते हैं, वो हमारे लिए प्रेरणा का काम करती है। बाकी अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।